नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। संसद में 125वां संविधान संशोधन विधेयक पिछले 6 साल से लटका हुआ है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी 4 राज्यों के ट्राइबल एरियाज के लिए यह बिल बेहद अहम है। संसद के हर सत्र में इन राज्यों के आदिवासी नेता इस उम्मीद में दिल्ली आते हैं कि यह बिल पास हो जाएगा। त्रिपुरा में टिपरामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोडो ने यह उम्मीद जताई है कि यह बिल जल्द ही पास हो जाएगा। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी संकेत अभी तक नहीं मिला है जिससे यह लगे कि 125वां संविधान संशोधन विधेयक इस संसद सत्र में पास हो सकता है। मजे की बात यह है कि इस बिल को पास होने में कोई बाधा नहीं है। इस बिल पर गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और विपक्ष से इस बिल का कोई विरोध भी नहीं है। इसके बावजूद इस बिल को संसद में क्यों पास नहीं किया जा रहा है, कोई नहीं जानता। आइए विस्तार से जानते हैं कि 125वां संविधान संशोधन बिल है क्या, यह संविधान की अनुसूची 6 से कैसे जुड़ा है और उत्तर पूर्व के 4 राज्यों के लिए यह बिल क्या अहमियत रखता है। भारतीय संविधान में 125वां संशोधन विधेयक 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त परिषदों की वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक फरवरी 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पेश किया था। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। यह प्रावधान अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत किया गया है। इसके तहत मेघालय, मिजोरम और असम में 3 और त्रिपुरा में 1 स्वायत्त जिला परिषद है। असम में दीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, करबी आंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। मिजोरम में चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद है। 125वें संविधान संशोधन बिल में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक शक्तियां देने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस बिल के प्रस्तावों के अनुसार गांवों में ग्राम परिषद और शहरों में नगर परिषद बनाई जाएंगी, जो जिला और क्षेत्रीय परिषदों के साथ काम करेंगी। इसके अलावा जिला परिषदों को नई परिषदों की संरचना, संख्या और शक्तियों से जुड़े अधिकार देने का प्रावधान है। राज्यपाल को भी यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे आर्थिक विकास, भूमि सुधार और नगर नियोजन से जुड़े नियम बना सकें। इसके लिए विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि राज्यपाल दल बदल के कारण परिषद सदस्यों की अयोग्यता के लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं। इस विधेयक के तहत एक वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया गया है, जो यह तय करेगा कि राज्य और परिषदों के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होगा और आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी। इसके अलावा सभी जिला, क्षेत्रीय, ग्राम और नगर परिषदों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन हेतु भारतीय विधि आयोग, संसद की स्थायी समिति और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों की सिफारिशों के आधार पर लाया गया था। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने यह प्रस्ताव रखा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त शासी परिषदों को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। 6 फरवरी 2019 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने इस बिल को पास कराने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। सरकार ने इस बिल पर राजनीतिक सहमति का अभाव बताते हुए इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया।
गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने मार्च 2020 में अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में फंड की कमी है। इससे क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्य वित्त आयोग को राज्य और जिला परिषदों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करते समय एडीसी के लिए फंड निर्धारण करना चाहिए। संसदीय समिति ने हर 10 साल में छठी अनुसूची की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया था। जुलाई 2024 में भी पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के 10 स्वायत्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 125वें संविधान संशोधन बिल को पारित करने की मांग रखी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अगस्त 2024 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान त्रिपुरा से टिपरामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य ने भी इस बिल के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उत्तर पूर्व के 4 राज्यों के जनजातीय इलाकों के विकास से जुड़े इस जरूरी बिल का सफर साल 2018 से शुरू हुआ, जब स्वायत्त शासी परिषदों को अधिक शक्ति और साधन देने का प्रस्ताव रखा गया। 2019 में बिल संसद में पेश हुआ। 2020 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। 2024 में नित्यानंद राय की अध्यक्षता में कमेटी बनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद की संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है। लेकिन 125वां संशोधन विधेयक अभी तक लोकसभा में पेश ही नहीं हुआ है, इसलिए इसे जॉइंट सिटिंग में नहीं लाया जा सकता। संविधान का 125वां संशोधन विधेयक 2019 भारत के जनजातीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। यह बिल हर उस संसदीय प्रक्रिया से गुजर चुका है जिनका प्रावधान विधेयक के पास होने के लिए किया गया है। फिर भी अगर यह बिल संसद में पास नहीं हो पा रहा है तो इसका एक ही कारण समझ में आता है: राज्य सरकारों का विरोध। ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें जनजातीय इलाकों के प्रशासन और संसाधनों पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहती हैं। इस उम्मीद के साथ कि बजट सत्र में यह बिल संसद में पास हो जाएगा, आपसे विदा लेती हूँ। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।